हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुड लक अड्डा में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं टॉपिक पर वीडियो लाई हूँ कि आखिर एग्ज़ाम में तुक्का कैसे लगाया जाए जिससे कि क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो आंसर के सही होने की। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे आने वाले टाइम में भी आपको मेरे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने से, चैनल को लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हम आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो बना सकें। और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए आप और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर आप चाहते हैं कि हम आपको वीडियो बनाएं और उसके लिए डायरेक्शन दें। फ्रेंड्स, चलिए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, तुक्का शब्द बोलने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन शायद ही ऐसा कोई स्टूडेंट होगा कि जब वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर को देता है तो उसके मन में कुछ सवालों को लेकर कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। इसलिए ये शब्द सुनने में अजीब है, लेकिन ये हर एग्ज़ाम में काम करने वाला है और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये टेक्निक पता हो कि आखिर हम तुक्का किस तरह से लगाएं जिससे कि आंसर के ज़्यादा से ज़्यादा सही होने के चांसेस बने। फ्रेंड्स, मैं आपको जो टेक्निक बताऊंगी उसमें कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जिनको आप अगर फॉलो करेंगे तो 100% आप सही आंसर को चूज़ करेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जब पेपर आपके सामने आता है तो आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से सीक्वेंस से पेपर को ना करें, बल्कि सबसे पहले वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जो कि आपको एक ही नज़र में पता है कि आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं। मान लीजिए सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, ओके हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 पे गए, आपने देखा नहीं ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता है, आप उसे छोड़ देंगे। 3 भी आपको नहीं आता है, 4 नहीं आता है, आप छोड़ देंगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से आता है, आप उसको अटैम्प्ट करेंगे। इस तरह से अगर आपके पेपर में 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन तक, और आपको अगर 150 क्वेश्चन हैं तो आप 150 क्वेश्चन तक इस तरह से करते जाएंगे। अब आप ये देखेंगे कि आपने मान लीजिए अगर 100 सवाल हैं तो 100 में से आपको 40 बहुत अच्छी तरह से आते हैं। अब सवाल बचता है बचे हुए 60 क्वेश्चंस का। अब हम वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे कि जो थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन हमें आते हैं। तो हम देखते हैं कि इस तरह के कितने क्वेश्चंस हैं। चलिए अब हम उन क्वेश्चंस को कर लेंगे। मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन 30 के करीब हैं जो कि हमें आते हैं और उसमें थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत थी। अब हमने 40 क्वेश्चन पहले कर लिए और 30 हमने बाद में कर लिए। अब आ गए इस तरह के 70 सवाल हम कर चुके हैं। अब बचे हैं 30 सवाल। 30 सवालों में से 20 सवाल मान लीजिए ऐसे हैं जो कि हमें 50-50 आते हैं। मतलब हमें 20 क्वेश्चन लग रहे हैं कि शायद इनका आंसर ए और बी तो हो नहीं सकता, हो सकता है सी और डी हो। इस तरह से 50-50 जो क्वेश्चंस हमें आते हैं जिनके ऑप्शंस को देख के हमें लगता है कि वो 50-50% हम समझ रहे हैं कि शायद इसका आंसर 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं और बाकी बचे हुए में से 2 हों, तो उनमें हमें अब तुक्का टेक्निक को अपनाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, तो तुक्का टेक्निक को अपनाने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने पेपर किया है उस पेपर में से कितने ऑप्शंस का आंसर हमने ए लगाया है, कितने ऑप्शंस का आंसर हमने बी लगाया है, कितने का सी और कितने का डी लगाया है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये देखा गया है और ये रिसर्च बेस्ड है कि जो भी हमारा OMR शीट होता है उसमें मान लीजिए अगर 100 क्वेश्चन है तो वो 25 क्वेश्चन के आंसर ए होंगे, 25 के बी होंगे और 25 के सी और 25 के डी होंगे। अब आपको ये देखना है कि जो आपने पेपर अब तक किया है उनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने ए लगाए हैं, कितने के बी लगाए हैं और कितने के सी लगाए हैं। अगर मान लीजिए ए के आंसर आपने ए ऑप्शन जो है वो 15 बार चूज़ किया है, तो यानी कि अभी और 10 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है कि उनका आंसर ए हो। और मान लीजिए बी के लिए आपने 20
आंसर आपने बी लगाए हैं तो बी की प्रोबेबिलिटी केवल 5 क्वेश्चंस की है कि उनका आंसर बी हो, और सी आपने अगर 10 ही लगाए हैं तो सी की प्रोबेबिलिटी 15 क्वेश्चंस की है कि उनका आंसर सी हो, और डी की में अगर आपने 22 लगा दी हैं तो सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी है कि उनका आंसर डी होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किस ऑप्शन की है कि वो ऑप्शन आंसर होगा। इसके साथ ही आपको एक रीज़निंग अपने दिमाग से और लगानी है। जब भी हम किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके ऑप्शंस पढ़ते हैं तो कुछ ऑप्शन हमें ऐसे लगते हैं कि वो हमें कुछ अजीब लगते हैं, हमें लगता है कि ये ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते, तो हमें उस ऑप्शन को पहले ही अलग कर देना है। उसके बाद जो बचे हुए ऑप्शंस हैं उनमें से हम आंसर लगाएंगे तो उसके सही होने के चांसेस कुछ ज़्यादा होंगे। इसके बाद अब एक और टिप है जिससे कि आप तुक्का लगा सकते हैं और उसके सही होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपने ये देखा होगा, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, या फिर जेईई के एग्ज़ाम हो, या किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं जिनमें एक ऑप्शन ये होता है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, रिसर्च से ये देखा गया है कि वो क्वेश्चन जिनमें ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त सभी होता है वो 95% सही पाया जाता है। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते और उनमें इस तरह का ऑप्शन है, तो आप अगर उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त सभी ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो आपके उस क्वेश्चन के सही होने के भी चांसेस भी 95% बन जाते हैं। इसके साथ ही एक टिप और है आप लोगों के लिए। रिसर्च से ये देखा गया है कि ऑप्शनल टाइप के पेपर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉसिबल होती है कि ए ऑप्शन सही नहीं होता है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर आपको पूरी तरह से नहीं आ रहा है तो आप कोशिश करें कि आप उसका ए ऑप्शन ना लगाएं, क्योंकि एग्जामिनर ये सोचता है कि वो सही आंसर ए ऑप्शन पर ना रखे। बहुत कम चांसेस होते हैं जब ए ऑप्शन सही होता है, और उसके बाद में लास्ट ऑप्शन भी बहुत कम चांस होते हैं। उसके बाद ए के बाद डी के चांसेस होते हैं कि उसके होने की चांसेस भी कम होते हैं। इसलिए जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी ना आते हो उनमें आप बी या सी को चुनें, और ज़्यादातर बी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप अगर पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आप इस चीज़ को अपने पेपर से उठाकर देख सकते हैं कि ये बहुत ही सही बात है। इस वीडियो के लास्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ आपको बताना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में अगर आप तुक्का भी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपने पहले स्मार्टली स्टडी की हो। स्मार्ट स्टडी से मतलब ये है कि आपने जो पढ़ाई की हो उसमें शॉर्ट नोट्स बनाए हो, उनको छोटी छोटी इक्वेशंस की फॉर्म में बना लिया हो। उसके साथ ही साथ आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हो, आपने प्रैक्टिस पेपर बहुत ज़्यादा किया हो, क्योंकि जिस वक्त आप पेपर दे रहे होते हैं उस वक्त आपके माइंड पर एक बहुत अलग तरह का प्रेशर होता है, और अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आपकी नज़रों के सामने से गुज़रता है जो कि आपने पहले पढ़ा नहीं होता है तो आप उसको सॉल्व करने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं और आप उसका आंसर सही से नहीं दे पाते हैं। इसलिए एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ होती है कि आपने पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हो, मॉक टेस्ट किए हो, तभी तुक्का के पूरी तरह से सही होने के चांसेस होते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप बताने वाली हूँ। और लास्ट में पहुँचने से पहले चलिए हमने जो पहले टिप लिए उनको एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हमारा टिप था कि कभी भी पेपर को लिए हमें सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना है। क्वेश्चन हमें 1 2 3 4 करके जो है वो नहीं करने हैं, अटैम्प्ट नहीं करने हैं। हमें क्वेश्चन वो सबसे पहले अटैम्प्ट करने हैं कि जो हमें एकदम से आते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा टिप था कि हमें पेपर को 3 पार्ट्स में बांटना है। पहले पार्ट में हमें वो क्वेश्चंस करने हैं कि जो हमें एक नज़र में आते हैं, और उसके बाद हमें दूसरे पार्ट में वो क्वेश्चंस करने हैं कि जिनमें हम क्वेश्चंस को करने में हमें आते हैं बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, और तीसरे पार्ट में हमें वो क्वेश्चंस करने हैं
कि जो हमें बिल्कुल नहीं आते हैं। और उसके बाद हमारा तीसरा टिप था कि हमें जो क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते हैं उन्हें करने में सबसे पहले उस ऑप्शन को बिल्कुल अलग कर देना है जिसको देखते ही हमारा माइंड कहता है कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टिप था वो था ऑप्शंस में यदि उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन है तो हमें उसी ऑप्शन को चुनना है क्योंकि उसके होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हमारा चौथा टिप था कि अगर कोई क्वेश्चन हमें बिल्कुल नहीं आता है और उसमें हमें आंसर टिक करना है तो हम उसमें ए ऑप्शन को बिल्कुल नहीं लगाएंगे और डी ऑप्शन को भी पॉसिबिलिटी के साथ नहीं लगाएंगे क्योंकि उसके होने के चांसेस भी कम ही होते हैं। हमें बी या सी में से एक ऑप्शन चुनना है फ्रेंड्स एक बात आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए कि कोई भी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के सिलेक्शन के लिए वो ज़रूरी है आपकी लगन, आपकी मेहनत और तुक्के के लिए ज़रूरी है कि आपने पहले मेहनत की हो प्लस आपका लक साथ दे और प्लस आपने स्मार्ट स्टडी की हो। अगर ये सब चीज़ें एक साथ सही होती हैं तभी आपका तुक्का भी काम करता है, आपका कैरियर भी बनता है और आपको एग्ज़ाम में सफलता भी मिलती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियो की ज़रूरत है जो मैं आपकी बनाकर लाऊंगी और जिससे आपकी हेल्प होगी फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।